Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munaza Khan from Legend Institute of Management Sciences. This is our next lecture, lecture number 2 of Programming Fundamentals. In this lecture class, we will go to the next topic, elements of a program, structure of program, and different operators that use in the program. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट लेक्चर, लेट्स समरी अबाउट द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर की समरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लास लास्ट लेक्चर में, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स की बात की थी, इनिशियलाइजेशन की बात की थी, डिक्लेरेशन की बात की थी कि इनिशियलाइज़ कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है उसको, तो वो सारी बातें हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, डिक्लेरेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्लास। डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन किस तरह से आप कर सकते हो, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने जो स्टडी किया था वो था डाटा टाइप्स का। अब डाटा टाइप्स से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल इंट ए। अब ये हमने कल स्टडी किया था, जिसमें ये डाटा टाइप हमने स्टडी की थी, ये वेरिएबल हमने स्टडी किया था, और ये सारा जो प्रोसीजर था ये हमारे पास था डिक्लेरेशन का। डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है कि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ डिक्लेरेशन। अब आ जाए हमारे पास जनाब, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो हमने इनिशियलाइजेशन देखा था। व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन में क्लास हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करते थे, then variable, then by using this operator, assignment operator is equal to 10 and then close. This is the way of initialization. हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मेथड था इनिशियलाइजेशन का। ठीक हो गया। आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, कि हमारे पास प्रोग्राम में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बिहाफ पे हमारा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या प्रोग्राम की बॉडी क्रिएट होती है। सबसे पहले हमारे पास है लिटरल्स। व्हाट इज़ लिटरल्स? फिक्स डाटा रिटर्न इनटू अ प्रोग्राम। ये जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं इनको हम लिटरल्स भी कॉल करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, प्लेस होल्डर्स इन मेमरी फॉर पीसेज ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम ए पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मेमरी में कोई ना कोई उसकी प्लेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी कोई स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ी हैं टाइप्स। तो जी टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं? ये जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंट, फ्लोट, करैक्टर, डबल और एट्सेट्रा, ये हमने टाइप्स पढ़ी थी। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एक्सप्रेशंस होती हैं हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स सच एज वेरिएबल्स और इवन स्मॉलर एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एक एक्सप्रेशन बन जाती है। मतलब दो ऑपरेंड्स को मिला के हम कोई वेरिएबल लिखें बाय यूजिंग ऑपरेटर, तो वो एक एक्सप्रेशन कॉल होती है। अच्छा, उसके बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होती है? यूज टू स्टोर वैल्यूज़ इनटू द वेरिएबल्स। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया था, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, उसके बाद क्लास आ जाए हमारे पास स्टेटमेंट्स की तरफ। व्हाट इज स्टेटमेंट? इंस्ट्रक्शंस इन सी, एनी एक्सप्रेशन फॉलोड बाय अ सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट। ये जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं क्लास, इसमें हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट्स बन रही हैं। ए है, बी है, कुछ भी आप स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को डिक्लेयर कर रहे हो, सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखें, एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम में ही कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट्स। कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट्स में क्या आ जाता है कि जो हमारी वेरिएबल्स का हमारी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है, फ्लो को, कि उस स्टेटमेंट को करना क्या है। उस स्टेटमेंट में हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ए प्लस बी, तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन उसको दी है। ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 या ए प्लस बी इज इक्वल टू एन, वट एवर थर्ड वेरिएबल में मैं उसकी वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ, या जो भी हमने उसको दिया, उसको कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। देन फंक्शंस हमारे पास है। फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जाके मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट फॉर नाउ सिर्फ इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे। नेम blocks of statements that perform a well defined operation,
लाइब्रेरीज। उसके बाद हम लाइब्रेरीज की तरफ आ जाएंगे। लाइब्रेरीज हमारे पास है कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस। लाइब्रेरीज तो आप स्टार्ट से ही स्टडी हम कर रहे हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। व्हाट आर द लाइब्रेरीज? C++ लाइब्रेरीज, जैसे कि हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज को स्टडी किया IO स्ट्रीम में, और उसके बाद conio.h में, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास लाइब्रेरीज थी। अच्छा, नाउ कम टू द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं हमें? स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स इन अ प्रोग्राम विच यूजुअली एंडेड अप विद द सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे ये शो हो रही है क्लास, इंट ABC, और उसके बाद सेमीकोलन से ये क्लोज हो रही है। अगर आपको ये यहाँ पे स्लाइड में क्लियरली शो हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए, ये एक डिक्लेरेशन हुई है 3 वेरिएबल्स की। द फर्स्ट वन इज़ A, सेकेंड इज़ B, थर्ड इज़ C, और उसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप के वो 3 वेरिएबल्स हैं जिसको हमने डिक्लेयर किया है। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में भी और लेक्चर में, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो होती हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करवाती हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, कंपाइलर में, और ये सेमीकोलन से क्लोज नहीं होती। दे डू नॉट यूज़ सेमीकोलन एंड दे आर नॉट स्टेटमेंट्स एज वेल। ये हमारे पास हैश सिंबल से स्टार्ट होंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ये शो कर दूँ, ये हैश सिंबल से स्टार्ट होंगी। जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे हैश इंक्लूड, अगर हैश इंक्लूड जहाँ पे भी यूज़ किया, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास है सम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन C++। अब हमारे पास आ जाएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की तरफ, कि हमारे पास स्टेटमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, देन कंपाउंड स्टेटमेंट, लेबल्ड स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं स्टेटमेंट्स की। अब 6 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को देखेंगे। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स, इन सब की हम बात बार बार करेंगे, तो इसलिए पहले हम एक्सप्रेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? लिटरल एक्सप्रेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन हियर, यहाँ पे आप ये देखिए क्लियरली, यहाँ पे शो होगा आपको लिटरल एक्सप्रेशन 2AB कोमा के साथ। द लिटरल इटसेल्फ मीन्स कि वो वेरिएबल, जैसे कि मैंने भी कहा था आपको कि कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो तो मीन्स वो लिटरल इटसेल्फ वो लिख रहे हो, वो वेरिएबल इटसेल्फ वो होगा, वो लिटरल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल 1, द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का कंटेंट। देन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं, प्लस माइनस वट एवर, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है क्लास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज। बेसिकली ऑपरेटर्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूनरी and the second is called binary. First is unary operator and the second called binary operator. यूनरी के आगे अगर आप देखें यहाँ पे 1 ऑपरेंड लिखा हुआ है क्लास, 1 ऑपरेंड, और बाइनरी के आगे लिखा हुआ है 2 ऑपरेंड्स। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ यहाँ हम ऑपरेंड्स किसको कह रहे हैं। ऑपरेंड्स हमारे पास ये हैं वेरिएबल्स, सिंगल ऑपरेंड कॉल्ड ए। अगर ए के साथ मैं बी लिख देती हूँ तो इट मीन्स देयर आर 2 ऑपरेंड्स। द फर्स्ट वन इज़ ए, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड बी। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हमारे 2 ऑपरेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड्स। तो अगर हमारे पास सिंगल ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड यूनरी, और अगर हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेंड्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली शो हो रहा होगा क्लास। ये देखिए, फर्स्ट ऑपरेंड ए, सेकेंड ऑपरेंड 7 एंड द प्लस इज कॉल्ड द ऑपरेटर। प्लस इज कॉल्ड द ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन थी? ये हमारे पास क्लास थी बाइनरी एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स यूज़ किए गए हों, उस एक्सप्रेशन को हम बाइनरी एक्सप्रेशन कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखें।